नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। स्वागत है आपका मिशन न्यूज अड्डा में। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने मिशन में लगे हुए होंगे। देखते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए हम लेकर आए हैं। आपको बस इसको रेडी करना है, तैयार करना है, और किसी परीक्षा में आप बहुत आराम से, बहुत शांतिपूर्वक मन से बैठ सकते हैं। लेकिन आपको इन करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से बार बार एग्ज़ाम टाइम पर रिवीजन कर लेना। आप इसलिए कॉपी रजिस्टर लेकर बैठे और इसे नोट कर लें। ठीक है, चलते बिना कोई देरी किए। केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। अभिषेक बनर्जी, आलोक कुमार सिन्हा, एस राजीव और अमिताभ कांत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका एस राजीव। ठीक है, ये सतर्कता आयुक्त इनको बनाया गया है। आपको पता होगा 1964 से ये आपका सतर्कता आयुक्त चल रहा है। संथानम कमेटी की सिफारिश के बाद इसको बनाया गया था। इस आयोग को बनाया गया था संथानम कमेटी के रिपोर्ट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? ऑप्शन आपके सामने है। आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी वाराणसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी। क्या होगा? आईआईटी गुवाहाटी इसका सही आंसर होगा। गुवाहाटी असम में है, ये आपको पता होगा। गुवाहाटी कहाँ पर है? ये असम में है। और गुवाहाटी कौन से नदी पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी सिरे पर है। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी हिस्से पर ये गुवाहाटी शहर बसा हुआ है। कामाख्या मंदिर, जो सती माता का मंदिर है, वह भी आपका गुवाहाटी में है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। कामाख्या मंदिर, ये ब्रह्मपुत्र नदी, काफ़ी चीज़ें यहाँ से लिंक हो जाती हैं, क्योंकि लिंक करके पढ़ना पड़ेगा, एग्जामिनर कहीं से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है। रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह। तो इसका जो सही आंसर है, तो सही आंसर होगा इसका रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्व मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? ये आपका मनोहर जोशी किस राज्य से रिलेटेड है? तो उसका सही आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। ये न केवल पूर्व मुख्यमंत्री थे, बल्कि ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी थे। मुख्यमंत्री ये, और ये 40 साल तक शिवसेना में ये नेता रहे थे। कितने साल तक? 40 साल तक। किसमें? शिवसेना। ये शिवसेना से जुड़े हुए थे, और ये मुख्यमंत्री भी रहे थे, और आपका ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा आपका ढाका, कोलंबो, काठमांडू, दुबई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये जो ऑप्शन है आपके, आपने आंसर पहचान लिया होगा। तो सही आंसर है आपका कोलंबो। कोलंबो कहाँ है? आपको पता होगा, श्रीलंका में। आपका पड़ोसी देश है श्रीलंका, ये श्रीलंका में है। एक तो चीज़ ये याद रखनी है। अभी एग्जाम में भी आ चुका है कि श्रीलंका और भारत के जो बीच में किसके द्वारा अलग होते हैं, सीमा बनाते हैं। आपके 2 हैं। एक तो पाक की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? पाक, PALK, पाक की खाड़ी। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका मन्नार की खाड़ी। इन दोनों से ही भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। और यहाँ एक आपका बोट भी स्टार्ट हुई है आपका श्रीलंका और भारत के बीच में। ये सारी चीज़ें आप जीके में आपके काम आएंगी, आपको याद रखना है। और श्रीलंका में ध्यान रखना, एक आनंद मंदिर है जो कि बौद्ध मंदिर है। आनंद मंदिर है, बौद्ध मंदिर है। आपको पता होगा मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में चोल वंश का जो शासक थे राजेंद्र चोल, 50 साल तक ये श्रीलंका भारत के अंडर में रहा था। 50 साल तक यहाँ चोल वंश का शासन रहा था। ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं श्रीलंका के संदर्भ में। आगे क्वेश्चन है, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी IPL 2024 से बाहर हो गए हैं। वह किस टीम में खेलते थे? तो ऑप्शन आपके सामने है। दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स। तो जो इसका सही आंसर है वह है आपका गुजरात टाइटंस। कौन सा है? गुजरात टाइटंस इसका सही आंसर है। ठीक है, इन्होंने अच्छी खासी भूमिका भी, देखो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इन्होंने निभाई थी। अर्जुन अवार्ड भी इनको मिल चुका है, मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में चारों शहर आपके सामने है, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा। तो सही आंसर क्या होगा? ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में आजकल बहुत काम हो रहे हैं, तो ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य पर एक संयुक्त पहल किसके साथ शुरू की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आयुष मंत्रालय। ठीक है, आयुष मंत्रालय। ये जनजातीय कार्य के लिए देखो आजकल बहुत ज़्यादा जनजातीय फोकस किया जा रहा है। हमारे जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, वो भी एक जनजाति समुदाय से बिलोंग करती हैं। दूसरा जो जनजाति के मामले में अभी आपको देखा होगा कि तेलंगाना में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है आपका। ठीक है, और मेदारम करके एक उत्सव होता है, वो भी तेलंगाना में आदिवासी से संबंधित है। तो आदिवासी लोगों को ऊपर उठाने के लिए सरकार का काफ़ी प्रयास है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? ग्रीन सॉरी, थोड़ी खांसी आ गई थी। तो हाइड्रोजन आपका प्रोडक्शन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये आपको देखना है। इसका सही आंसर क्या होगा? वाराणसी, विशाखापट्टनम, चेन्नई, अहमदाबाद। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या? हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट विशाखापट्टनम। सही आंसर क्या होगा इसका? विशाखापट्टनम। कहाँ पर है विशाखापट्टनम? आंध्र प्रदेश में है, बंगाल की खाड़ी के पास है। यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिस होती है आपके दो देशों के सेनाओं के बीच में या तीन देशों के बीच में, वो भी यहाँ पर होती रहती है। तो विशाखापट्टनम में इसका स्थापना इसकी की जाएगी। विशाखापट्टनम में सुरक्षित बंदरगाह है, डॉल्फिन नोज वगैरह के लिए फेमस है और गहरा बंदरगाह है भारत का। तो ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से भी विशाखापट्टनम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आपको पहले भी हमने एक वीडियो में बता दिया है। इसका आंसर सही होगा गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, यहाँ शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया था। ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, तो रिपीट हो गया, तो ये आयुष मंत्रालय है, ये आपका हो गया। बड़े ये वो आपका विशाखापट्टनम हो गया। चौथे खेलो इंडिया कहाँ पर होंगे? क्योंकि ये वीडियो ये PDF बनानी होती है तो चीज़ें कुछ आ जाती हैं। ये आपका गुलमर्ग में होगा। देखिए सारी क्वेश्चंस जो हैं आपके, अगर हम ऑब्जेक्ट टाइप में बनाएं तो कुछ अच्छा खासा मटेरियल नहीं आता। आपको पता होगा कि एग्जामिनर किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी भी एंगल से। अगर एक ही फॉर्मेट में हम क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्ट टाइप आपको MCQs में दें तो आप उसी एंगल में उसको याद करते हैं, आप दूसरे एंगल से हो सकता है ना सोचें। तो इसलिए हमें अगर अच्छी तैयारी करनी है, गहन अध्ययन करना है, तो हमें कॉन्सेप्टिव स्टडी करनी चाहिए। को किसी भी एंगल से पूछे, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है तो आप सोल्व कर देंगे। तो इसलिए कुछ कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए। संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है? एक तो कहाँ पर? वाराणसी में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ठीक है, एक तो ये है कि कहाँ पर किया, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है। वाराणसी में। संत गुरु रविदास की कौन सी जयंती है? एक पॉइंट ये याद रखना, 647वीं है। ठीक है, 2 पॉइंट बन गए। तीसरा, मीराबाई के ये आध्यात्मिक गुरु थे। किसके आध्यात्मिक गुरु थे? मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे। अच्छा, अनावरण किसने किया है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन। एक तो उनकी जयंती 647वीं, फिर जयंती के बाद में वाराणसी किसने अनावरण किया? मोदी ने, और मीराबाई इनकी शिष्या थी। ठीक है, इनका आध्यात्मिक गुरु मीराबाई के थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, इसको नोट कर लेना। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने तेलंगाना में मुलुगु जिले में मेदारम यानी कि समक्का सारलम्मा महाजतारा का दौरा किया। ये यहाँ पर उत्सव हो रहा है, जो कि ये एशिया का, बल्कि कह सकते हैं आदिवासी लोगों का ये सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव है, और कुंभ के बाद दूसरा ये महोत्सव है। ठीक है, कुंभ के बाद दूसरा महोत्सव है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डीपली है लेकिन एग्जाम में आ सकता है, याद रखना है। 8 नार्डिक बाल्टिक देश, देखिए कितने हैं? संख्या है 8। इनमें 8 कैसे हुआ आपका? ये 8 होने का है। 5 तो आपके नार्डिक देश हैं, 3 आपके बाल्टिक देश हैं, तो कितने हो जाएंगे? 8। तो 8 नार्डिक बाल्टिक देशों के साथ नार्डिक बाल्टिक सहयोग प्रतिनिधि के रूप में नई दिल्ली के रायसीना डायलॉग में भाग ले रहे हैं। किसमें भाग ले रहे हैं? रायसीना डायलॉग में भाग ले रहे हैं। याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि ये नार्डिक देश कौन से हैं और बाल्टिक देश कौन से हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। देखिए शुरू के जो 5 है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क। ये आपके कैसे देश है? इन देशों को बोलते हैं नार्डिक देश। क्या बोलते हैं इन्हें?
इन्हें बोलते हैं नार्डिक देश। तो ये नार्डिक देश आपको याद कर लेने हैं, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क। तो आपको पता लगेगा नार्डिक देश कितने हैं, वो 5 है। 5 के नाम आपको पता लगेगा, कुछ भी पूछा जाएगा बता देंगे कौन सा नहीं है नार्डिक देश, ये भी आप बता देंगे। बाल्टिक देश जो बाल्टिक सागर के पास में वो है एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये 3 देश इनको बाल्टिक देश बोलते हैं। इन दोनों को मिला के बोलते हैं NV8। क्या बोलते हैं? NV8, NV8। एन का मतलब नार्डिक, बी का मतलब बाल्टिक, ठीक है। नार्डिक बाल्टिक 8 देश, 5 हो गए आपके नॉर्डिक और 3 हो गए आपके कौन से? बाल्टिक देश, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल ये आपके 8 हो गए, आपको याद रखना है। और ये सभी के सभी कहाँ हैं? यूरोप में है, यूरोपीय देश हैं ये। तो आप देख सकते हैं मैप में भी जा करके। देखिए आप सर्च करेंगे खुद से भी तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि चीज़ें याद होती हैं सर्च करने से। अपनी मेहनत भी करनी चाहिए, हर चीज़ रेडीमेड मिलती रहे ये भी ठीक नहीं है, आपको मेहनत करनी चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको नोट करिए, ठीक है, आप इसको नोट करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाल ही में चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन, देखिए ये आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ पर है गार्डन? चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन, ये मैसूर का मतलब समझ गए होगा, मैसूर चिड़ियाघर। ये आपका कहाँ पर हुआ? ये कर्नाटक में हुआ। काली टाइगर रिजर्व जिसे KTR कहते हैं कि पनसोली में 40 चित्तीदार हिरणों को स्थानांतरित किया गया है, ठीक है। ये कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य के उत्तरी कन्नड़ जिले के मध्य भाग में स्थित है। तो आप याद रखना चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन, यहाँ से किया गया काली टाइगर रिजर्व के पनासोली रेंज में 40 चित्तीदार हिरणों को स्थानांतरित किया गया है। पूछ भी सकता है, लेकिन चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन के बारे में आपको जरूर याद रखना है, एग्जाम में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, स्टैटिक जीके में आ जाता है। देखिए नया क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने बैंगनी मेंढक, ये बैंगन की तरह दिखते हैं ना, बैंगनी मेंढक, ठीक है, और अन्य कम ज्ञात लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए तमिलनाडु लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण कोष की स्थापना की है। किसने की है? बस आप ये याद रख लेना, तमिलनाडु सरकार ने की है बैंगनी मेंढक के लिए। थोड़ा एक नज़रिए से बस आप इसको पढ़ के चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर के भीतर आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है। आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है, याद रखना है। आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, उन्होंने किया है इसका उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 28 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे, ठीक है। कौन रखेंगे? प्रधानमंत्री रखेंगे, क्योंकि अभी RO का एग्जाम हुआ था, आपने देखा था, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे थे, इसका अनावरण किसने किया है, यानी गृह मंत्री ने किया है, प्रधानमंत्री ने किया है, या किसने किया है, ऐसे भी क्वेश्चन थे। तो वहाँ आदमी फंस जाता है और गलत हो जाता है। तो अनावरण किसने किया है और कहाँ किया, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अमृत भारत स्टेशन 3 राज्य हैं इसमें, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार। ये 28 स्टेशनों के पुनर्विकास के आधारशिला यहाँ पर रखी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होगा आपका, अभी पढ़ा था आपने, श्रीलंका में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 5वां संस्करण है, ये आपका श्रीलंका में होगा। भारत, मालदीव और श्रीलंका का दोस्ती 16 अभ्यास स्टार्ट हो गया है, मालदीव में स्टार्ट हुआ है, याद रखना। तीनों देशों का दोस्ती 16 आ सकता है, क्योंकि विवादित रहा था क्वेश्चन, मालदीव से हमारा भी डिस्प्यूट हुआ था, तो उस मामले को देखते हुए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। किसने? केंद्रीय कानून मंत्रालय ने, क्योंकि सभी की पहुंच सुप्रीम कोर्ट तक नहीं होती। आप देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं या साउथ इंडिया के राज्य हैं, जैसे आपका तमिलनाडु हो गया या केरल हो गया, वहाँ के लोगों को यदि सुप्रीम कोर्ट में केस चलाना है तो उनके लिए बहुत दूर पड़ता है, तो एक आम आदमी की पहुँच से काफ़ी दूर हो जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कानून मंत्रालय को कि सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है, जो उसकी खंडपीठ है, वो अलग अलग भी स्थापित की जानी चाहिए। तो उसको कानून मंत्रालय ने मान लिया, जिससे कि आम आदमी की पहुंच यहाँ तक बढ़ सके। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि उसकी खंडपीठ स्थापित की जा सके सुप्रीम कोर्ट की? ये आर्टिकल 130 में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि लोगों की पहुँच के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ स्थापित की जा सकती है, अनुच्छेद 130 में। हालांकि लेट हो चुके हैं हम बहुत, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये पीठ कैसे बन सकती है? उत्तर दिशा में, दक्षिण में, पूर्व और पश्चिम, चारों दिशाओं में ये पीठ पहुंच सकती हैं, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा होगा, ये पीठ बन जाएगी। आपने आगे सुना होगा कि सन एनर्जी के बारे में काफ़ी चर्चा में रहा था एक बार, ये अभी भी चर्चा में है, तो आप ध्यान रखना सन एनर्जी है पर कहाँ पर। ये यूरोपीय परमाणु अनुसंधान परिषद के बारे में जान लेते हैं, इसको सर्न बोलते हैं शॉर्ट में। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी
और इसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है, कहाँ पर स्थापित है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर है। वो भी स्विट्जरलैंड का जो शहर है जिनेवा, जिनेवा के निकट है। भारत इसका एसोसिएट सदस्य है, 23 देश इसमें शामिल हैं, 23। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसको किस लिए बनाया गया था? इसको बनाने का सीधा सा उद्देश्य था ये पता लगाना था कि ब्रह्मांड किन पदार्थों से बना है, ये जो ब्रह्मांड आखिरकार बना है वो कैसे बना है, ये इसके बारे में रिसर्च कर रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि एनजीटी ने हाल ही में क्या बताया। एनजीटी अभी सेटिस्फाई नहीं है कि पानी की जो व्यवस्था है, जो पानी है वो बहुत ही प्रदूषित है और उसमें आर्सेनिक की मात्रा और फ्लोराइड की मात्रा लगातार देखने को मिल रही है पानी में। आपको पता होगा कि फ्लोराइड की मात्रा, आर्सेनिक की मात्रा जो सबसे ज़्यादा पानी में है वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा वहाँ पानी में देखने को मिली है। और विश्व लेवल की बात करें तो बांग्लादेश इसमें नंबर 1 है, भारत में पश्चिम बंगाल इसमें नंबर 1 है। इन्होंने मानक बताया है एनजीटी ने कि भाई वो सेटिस्फाई तो है नहीं, पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है कि प्रति लीटर जो आर्सेनिक है वो 0.01 मिलीग्राम होनी चाहिए 1 लीटर के अंदर, तो ठीक है, चल जाएगा। इससे ज़्यादा होती है तो पानी वो ठीक नहीं है। ऐसे फ्लोराइड के बारे में बताया कि प्रति लीटर कितना होना चाहिए, 1 मिलीग्राम होना चाहिए, इससे ज़्यादा है तो वो प्रदूषित है और ये एनजीटी का आदेश है। लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है कि पानी के लेवल पे अच्छा काम नहीं हो रहा है। लेकिन जल जीवन मिशन के तहत, जो कि सबसे पहले आपको पता होगा कि गोवा ने इसको पूरे अपने राज्य में लागू कर दिया था, यूपी में भी इसको चलाया जा रहा है, पूरा लगभग होने वाला है कंप्लीट। और बुलंदशहर इस मामले में आपका प्रथम स्थान है जिसने पानी की सुविधा पूरे ज़िले में 100% कर दी है। तो ये आपको याद रखना है, इस पानी को अच्छा पानी अवेलेबल हो लोगों के लिए, इसके लिए योजना चलाई जा रही है, कई मिशन इसके लिए चलाए जा रहे हैं। तो इसमें प्रदूषण, जो पानी का प्रदूषित तत्व है, बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर रहे हैं। तो पानी की समस्या बनी हुई है, धीरे धीरे इसको दूर किया जा सकता है। देखिए, उड़ीसा सरकार ने किसानों के हित में कालिया योजना चलाई है। चलिए, तो पहले से ही चल रही है काली योजना, लेकिन उसको 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया काली योजना को। ये किसानों के लिए है, जो बटाईदार किसान होते हैं, ठेके पे खेती रहते हैं, सीमांत कृषक होते हैं या भूमिहीन किसान होते हैं, इनके लिए ये योजना है। कालिया योजना उड़ीसा में किसानों से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ये देखिए रिपीटेड है, ये मैंने बता दिया, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले क्वेश्चन को लेने के लिए थोड़ा सा डबल हो जाता है। काली योजना हो गया। 75 वर्षों के अंतराल के बाद ग्रेट काजीरंगा में, देखो काजीरंगा है, थोड़ा सा गलत लग गया है, लेकिन काजीरंगा है। तो ग्रेट काजीरंगा आपका कहाँ पर, असम में है। 75 वर्षों के अंतराल के बाद असम में भारतीय घड़ियाल देखा गया है। 75 साल बाद। देखिए घड़ियाल, ये जो घड़ियाल है ना, ये केवल भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केवल भारत में पाए जाते हैं। केवल शब्द लगा दिया तो केवल भारत में, ठीक है। विशेषकर ये आपका अगर चंबल नदी घाटी देखे तो वहाँ पर घड़ियालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। घड़ियाल केवल भारत में पाए जाते हैं, गंगा नदी में वो घड़ियाल पाए जाते हैं। और लेकिन ये आपका काजीरंगा में बहुत दिनों से नहीं थे, लगभग 75 सालों से नहीं थे। तो 75 वर्षों में पहली बार ये घड़ियाल आपको देखने को मिले। तो आज की करंट अफेयर्स इतनी है। यदि आपको करंट अफेयर अच्छी लगी हो तो कम से कम अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा कि हम जैसे लोगों को आप सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आप इनको देखते हैं, उनको तो आप सपोर्ट करें ना करें वो तो चल रहे हैं, रनिंग में आगे। लेकिन हम जैसे लोगों को जो इस समय के साथ पीछे रह गए हैं, यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो आपका यह कोटि कोटि धन्यवाद होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं नीरज कुमार।